अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आतिफ खटक हूँ। सुप्रीम कोर्ट में सुनी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस अपने अख्तामी मराहिल में है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो अब जो फोकस कर रहे हैं जिस चीज़ पर, वो नॉमिनेशन पेपर और अंडरटेकिंग और उसके वक्त उस वक्त जो सर्टिफिकेट्स मुख्तलिफ उन्होंने जमा किए हैं, ये इन चीज़ों को, इस पूरे केस को जो कि बहुत ब्रॉड था और उसमें मुख्तलिफ जजेस की ऑब्जर्वेशन भी शामिल थी, रिमार्क्स भी शामिल थी, फुल कोर्ट ने ये समाअत की। तो उन तमाम चीज़ों को वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए था, लेकिन अब उनको सिर्फ नैरो डाउन करके, श्रिंक करके वो कागजात नामजदगी के इर्द गिर्द जो है वो उसको घुमा रहे हैं और शायद वो इससे फिर कंक्लूजन को निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मेन केस जो है वो इस केस का जो मेन क्रक्स होने चाहिए थे, वो मेरे ख्याल में ये होने चाहिए थे कि जो अतहर बिन अल्लाह ने पॉइंट्स उठाए हैं और पीटीआई के वकील ने उठाए हैं और पीटीआई के वकील के दलाल के वक्त दीगर जजेस ने उठाए हैं, जिसमें मसल मिसाल के तौर पर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारा फैसला ये नहीं था कि आप इनसे निशान ले लो, हमारा फैसला तो ये था कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। हमारा फैसला ये भी नहीं था कि पीटीआई को इंतखाबात में जो है वो हिस्सा ना लेने दो। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमारे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए। दूसरी बात कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पीटीआई जमात मौजूद थी, अगर निशान उसको अलाट नहीं भी हुआ, सिर्फ उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो कलअदम करार दिए गए, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसका पूछ ले कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों मिसगाइड किया पीटीआई को। जब वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीते तो उनको पीटीआई में ही जो है रहने के लिए ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया, और वो इस बात का पूछे और वो इस हवाले से जो है वो अपनी फहम का जो है वो इस्तेमाल करें। और इसके अलावा ये जो बहुत नैरो डाउन कर रहे हैं कि आप पीटीआई के थे तो आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कैसे कागजात जमा कराए, जबकि जब आप कागजात नामजदगी जमा करा रहे होते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शंस होती हैं, 4 जो है वो आप नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा कर सकते हैं। तो पीटीआई वालों ने 2 किए हैं, इसमें एक आज़ाद के तौर पर और एक पीटीआई के तौर पर। और इलेक्शन कमीशन ने इतनी बददियानती की है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको सिर्फ एक नॉमिनेशन पेपर जो है वो पीटीआई का दिया है, जो कि उन्होंने बतौर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो जमा कराया है। और बैरिस्टर गौहर जो कि काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से ये चीज़ें जो है वो स्टडी करते हैं, वो बेशक लीडरशिप के हवाले से इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन कानूनी लिहाज से वो चीज़ों को, मालूमात को इकट्ठा करके उसको प्रेजेंट करने का और उसकी शार्पनेस और क्विकनेस बहुत तेज़ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको थोड़ा बहुत मौका दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बैरिस्टर गौहर के उसको उतना फेयर चांस जो है वो ये फुल कोर्ट दे दी थी जिस तरह के इलेक्शन कमीशन के वकील को दे, तो बैरिस्टर गौहर जो है वो बहुत कम टाइम में इस केस को कंक्लूड कर लेंगे। और जब हम हमेशा इस तरह का जो बड़े केस में होता है कि वो कहता है कि आप अगर वकील नहीं है तो अदालत की मुआवनत करते हैं, आप ऑप्शन देते हैं तो फिर अदालत आपको सुनती है। लेकिन जब पीटीआई का मामला होता है और ख़ास तौर पर बैरिस्टर गौहर का मामला होता है तो मालूम नहीं है कि बैरिस्टर गौहर से क्या ऐसी जो है वो कोई गलती हो गई है कि काजी फायजी साहब उनको सुनना ही नहीं चाहते। सो इस तरह के पूरे मामले में ये पूरा केस बैरिस्टर गौहर के चंद मिनटों का उसका गेम था, लेकिन अब देखते हैं कल किस पॉइंट पे वो कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो डर है कि वो नॉमिनेशन पेपर को गोल करके उन्हीं से कोई नतीजा अखज़ करके कोई ऐसे वैसा फैसला दे जो कि जिस तरह पहले सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि हमारे फैसले की इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं, ऐसा ये वाला फैसला भी ऐसा ना हो कि फिर किसी को समझ ना आए। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि जो इतना कुछ खुल गया है, इसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस ज़मीर को देखते हुए अगर उसको समेटेंगे तो उसमें पीटीआई का कहीं ना कहीं पर जाके सुन्नी इत्तेहाद की शक्ल में या पीटीआई की शक्ल में या इवन के आज़ाद उम्मीदवारों की शक्ल में कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा हो सकता है।